आपके सामने एक दफ़ा फिर मंसूर नकवी। आज का इस खूबसूरत से मौसम के अंदर हमने चाहा कि अपने एक मैसेज ज़रूर दें। हम इस ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ते तो रहते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है फोकस योर सेल्फ फर्स्ट। हम सबको बड़ा बुरा लगता है जब ट्रम्प कहता है अमेरिका फर्स्ट, तो लगता है शायद कोई वो गलत बात कह रहा है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि ऑफ कोर्स अगर आपका अपना घर है तो आप क्या बोलोगे? माई होम इज़ फर्स्ट, माई किड्स इज़ फर्स्ट। तो यकीनन आप अपनी लाइफ गुजारते हैं, तो अगर आपने अपने ऊपर ही फोकस नहीं दिया है तो फिर आप दूसरों पे फोकस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने आप पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। Growing up, I've seen my father in two roles, one as my father and one as my boss. The similarity is, as my father and as my boss, he is a very tough man. He's punctual, he's strict, and he always follows the rules. And that's what he's instilled in me. As my father, he's always spent the time to come home, spend time with me. Even though I know he's busy in work, something's going on in his mind. Growing up, he's always spent that 10, 15, 30, 1 hour with me. That is, of course, that every child desires from their father, to play with me, discuss with me, chit-chat with me, which has been beautiful. Of course, growing up, seeing his struggle, I've also been able to now discuss the business side of things, carry his stress, carry the responsibility with him. And knowing that, that's how our household has always been. It's a very business-oriented family where we're always discussing new things to do, and of course at the same time discussing new things that are going on in our lives. He's always made sure to push us that things can come and go. Your knowledge stays with you, and that's what he's done with all of my siblings. Make sure you study, make sure you stay in school, and make sure you learn some sort of skill which can only remain with you. मैं आज का आपसे एक बड़ा दर्दनाक वाक़या शेयर करूंगा। आज अर्ली मॉर्निंग मेरे पास एक शख्स मुझसे एडवाइस लेने आता है और वो कहता है कि मैं 80 प्लस का हो चुका हूं, मुझे कहीं जॉब रखवा दो। मैंने उसकी बात कह लगा, मैं आपको दोस्त समझ के नहीं आया, मैं आपको ये समझ के आया हूं कि आप मेरा मसला हल करेंगे। अब मैंने जब उस शख्स की ये गुफ्तगू सुनी तो यकीनन पहला तो दिल में एक ही ख्याल आया कि या अल्लाह, उस शख्स को बच्चे ही क्यों दिए जब उसको 80 साल की एज में ये फिक्र है कि मुझे कैसे कमाना है। जिसके कई जवान बच्चे हों, जिसके कई जवान बेटियां हों, और उसको ये फिक्र हो कि मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी आगे जीनी है। अब यकीन माने, जब मैंने उसको जवाब दिया, शायद कैनेडियन तो इस मेरी वीडियो को समझ जाएंगे, शायद पाकिस्तान में समझ में नहीं आएगा। मैंने उस शख्स से कहा कि 80 साल की उम्र में भी आप सेल्फिश नहीं हो सकते? जब ये मैंने उससे सवाल पूछा तो उसने मुझे बड़े गौर से देखा और कहा, क्या आपके जहन में क्या चल रहा है, आप क्या मुझे एडवाइस? मैंने मेरी बड़ी आसान सी एडवाइस है। आपका घर ऑलमोस्ट पेड ऑफ है, आप सिंपल अपने घर पे रिवर्स मॉर्गेज लगवा दें। हर महीने बैंक आपको $5,000 देगा और आप रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी ज़िंदगी सुकून से जिए। 5 साल 10 साल जब भी आप इस दुनिया से गुजरे तो आपका हैंड गिवर हो, टेकर ना हो, और अगर कुछ बच जाए तो बच्चे आपके घर की बाकी इक्विटी यूज़ कर लेंगे। दोस्तों, जब मैंने उसको ये
तरकीब बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा कि शायद मुझे ज़िंदगी में किसी ने पहली दफ़ा मेरी आंखें खोली है। ये तो मैंने आपको एक इमोशनल किस्सा बताया, लेकिन हर वो यंगस्टर, हर वो मिडिल एज का इंडिविजुअल, मेल फीमेल, जब तक आप अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखेंगे, आप दूसरों की ज़ात का ख्याल नहीं रख सकते। मैं आज को अपनी ज़ात के 5 आपको मैं टिप दूंगा। उन टिप्स को आप ये सोच के अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। बहुत से लोग इस वीडियो की इंटेंसिटी को इस एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि शायद इंसान को अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए सेल्फिश, लेकिन मैं चाहूँगा ये 5 टिप्स ज़रूर लें और वो टिप्स लेके ये डिसाइड करें आप ये क्या इसका मतलब सेल्फिश है या इसका मतलब ग्रोथ है या इसका मतलब सक्सेस है। पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने खाने पीने, अपनी उठना बैठना, यानी अपनी सेहत को पहले सामने रखना। क्योंकि तुम जब अपनी ही सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, यानी तुम्हें खुद ही हार्ट अटैक हो गया है, तुम्हारी खुद टांग टूट गई है, तुम्हारा खुद हार्ट टूट गया है, तुम 50 बीमारियों का शिकार हो चुके हो, तो तुम दुनिया के लिए क्या कर सकते हो? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपने दिल से कमाने की फिक्र जो है ना कभी मत छोड़ो। क्योंकि अगर तुमने कमाने की फिक्र छोड़ दी है और तुमने अपने अंदर ये एनर्जी नहीं रखी है कि मुझे कितना कमाना है और कहाँ पर रुक जाना है, जैसे ही तुम्हारे ख्याल रुकने का आएगा तो इसका मतलब है कि तुमने अपने साथ दूसरों को भी ग्रोथ रुकवा दी है। तो अगर तुम्हारे इस दिमाग में ग्रो कैसे करना है तो यकीनन तुम दूसरों की ग्रोथ में भी उनका हाथ बटाओगे। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा मैं कहता हूं कि तुम हमेशा ये देखो कि तुम क्या कर सकते हो। हमेशा ये देखो कि तुम क्या सोच सकते हो। ये कभी मत सोचो कि दुनिया क्या सोच रही है। तुम सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम ये क्वालिटी लेके अपने अंदर आओगे तो तुम कोई ना कोई यूनिक कारनामा यकीनन अंजाम दोगे। क्योंकि जब तुम अपने ही बारे में सोचोगे और ये सोचोगे कि मुझे ये एक्शन लेना है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और ये मेरा इंडिविजुअल एक्शन है, तो यकीनन उस एक्शन से इतने लोगों को बेनिफिट हो सकता है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चौथा और बड़ा ही एडवाइजेबल पॉइंट है दोस्तों, यानी चौथा पॉइंट ये है कि दोस्तों जब भी तुम्हें कोई भी नेकी करने का ख्याल आए तो कभी भी किसी से मशवरा लेने मत चले जाना, क्योंकि वहीं तुम्हारी ग्रोथ स्टॉप है। क्योंकि जब तुम नेकी का ख्याल आए ना तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुन लिया है किसी की नेकी करने के लिए, तो उसको लाजमी एग्जीक्यूट कर देना। ये मत सोचना कि मैं शायद कुछ मशवरा कर लूं तब ये नेकी करूं। तो नेकी का ख्याल आते ही
उसको एग्जीक्यूट ज़रूर कर देना। 5वां पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में जब भी तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर चैलेंज पैदा हो, यानी तुम्हें जब लगे कि तुम पे कोई एलिगेशन लगी है, जब लगे कि तुम्हें लोग फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम एक आइकॉन बन गए हो, तो बीइंग अ इंडिविजुअल, मेरी वीडियो का पूरा टॉपिक है कि फोकस ऑन योरसेल्फ, तो कभी भी दूसरों के साथ इंगेज होकर उन तमाम इश्यूज जो तुम्हारे ऊपर अटैक्ट हुए हैं उनको रिवेंज में कभी नहीं बदलना, उनसे सबक सीखना और अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाना। क्योंकि जब तुम निगेटिविटी को अपने दिमाग में डालोगे तो तुम्हारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आखिरी में मैं आपको इस वीडियो के इख्तिताम पर सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अपने आप को, अपनी ज़ात को इतना बुलंद कर लो कि तुम्हें ना किसी से जलने की ज़रूरत हो, ना किसी की गॉसिप की ज़रूरत हो, ना किसी के आने की फ़िक्र हो, ना किसी की जाने की फ़िक्र हो, बल्कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक गिवर हो और हमेशा गिवर ही रहो।